नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित। देखिए, हमारा आज का मुद्दा है सरकार की समीक्षा और भविष्य की परीक्षा। भविष्य यानी कि आजादी के 100 साल के बाद छत्तीसगढ़ कैसा होना चाहिए, क्या है छत्तीसगढ़ और किस तरह से परिवर्तन होना है। केंद्र में नई सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार एक्शन के मोड में आ गई है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सभी विभागों के साथ मैराथन बैठक कर रहे हैं, जिसमें बीते 6 महीने की रिपोर्ट पर चर्चा की जा रही है और साथ ही विजन 2047 यानी कि आजादी के 100 साल के बाद को लेकर रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है, जिस पर कांग्रेस तंज कस रही है। यानी कि इस पर भी अब राजनीति हमको दिखाई दे रही है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ा रहेगा, उनका परिचय कराएंगे, लेकिन पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने विजन 2047 को लेकर काम शुरू कर दिया है। आजादी के 100 साल यानी 2047 में छत्तीसगढ़ कैसा हो, इस पर चर्चा की शुरुआत हो गई है। धान का कटोरा में अन्नदाता को उन्नत बनाने कृषि विभाग की समीक्षा से आगाज हुआ। सीएम साय ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम समेत तमाम अधिकारियों से पहले 6 महीने में हुए कामकाज पर चर्चा की। सीएम साय कर रहे 6 महीने की समीक्षा। रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे सभी विभागीय मंत्री। पहले दिन कृषि मंत्री नेताम से जुड़े विभागों की समीक्षा हुई। 14 जून को मंत्री श्याम बिहारी के विभागों की होगी समीक्षा। विजन 2047 को लेकर मांगे जा रहे हैं सुझाव। सभी मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से मांगे हैं सुझाव। विजन 2047 पर राज्य योजना आयोग मंथन कर रहा है। विकास की पटरी को मजबूत करने फोकस किया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय विभागों की समीक्षा कर कसावट लाने की कवायद में जुटे हैं। इस दौरान विजन 2047 पर खासा फोकस किया जा रहा है। अलग अलग विभागों के जो काम हैं, उन काम की प्रगति, उसकी जानकारी और किस तरह से आगे काम को बढ़ाना है, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी अलग अलग विभाग के लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और काम, सरकार की गतिविधि, सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम होगा। सरकार की समीक्षा बैठक को लेकर प्रदेश का सियासी पारा भी हाई है। कांग्रेस इसे नाम मात्र की मीटिंग बताकर तंज कस रही है। आज की स्थिति उनकी सुधर नहीं रही है। 2047 किसने देखा है? आज को थोड़ा ठीक बेहतर करे, भविष्य की बात तो बाद में आएगा। पहले आज जो स्थिति है उनको ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। देश का वैभव फिर से बढ़े, देश का मान सम्मान फिर से वापस आए, देश के बिखरी हुई संपत्ति वापस आए, देश की लूटी हुई संपत्ति वापस आए और फिर से एक बार भारत शीर्ष में पहुंचे। ये महापुरुषों की कल्पना थी और उस कल्पना को साकार करने में मोदी जी लगे हुए हैं। इस बात को कांग्रेसी नहीं समझेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब 100 साल हमारा पूरा होगा जो 2047 का, तो ये देश सर्वोच्च शिखर पे पहुंचेगा। ये बात उनकी समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो चाहते नहीं कि देश आगे बढ़े। साय सरकार में बीते 6 महीनों में साए साए काम हुआ। महिलाओं को 1000 रुपए महीना और किसानों को रुका हुआ बोनस मिलना इसके उदाहरण हैं। अब मुख्यमंत्री ने विभागीय कामों में और कसावट लाने कवायद शुरू की है। साथ ही विजन 2047 के लिए भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार की समीक्षा में चल रही भविष्य की परीक्षा में कौन पास होगा और कौन फेल। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। विधानसभा चुनाव खत्म हुए और नई सरकार का गठन हुआ, लेकिन उसके बाद तुरंत ही लोकसभा के चुनाव थे। बहुत ज्यादा समय नहीं मिला सरकार को कुछ काम करने के लिए या बहुत बेहतर कुछ दिखाने के लिए। लेकिन अब चूंकि लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और अब सरकार की बारी है काम करने की, और काम करने के लिए जरूरी है तमाम योजना है वो धरातल पर उतारी जाए, विभागों की समीक्षा की जाए, विभागों की एक बैठक बुलाई जाए, मीटिंग की जाए। धड़ाधड़ जो है लगातार काम करने का ये सिलसिला साए साए सरकार का शुरू है। और लेकिन इस पर विपक्ष भी मजबूती के साथ डटा है। वो इसमें भी गलतियां निकालेगा और गलतियां निकालना विपक्ष का हक है। एक विपक्ष के तौर पर उनको सही राह दिखाना ये भी विपक्ष का ही काम है।
तो ऐसे में विपक्ष भी अपनी तरफ से मजबूती के साथ डटा हुआ है और लगातार जो है इस पर राजनीति भी दिखाई दे रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है, हमारे साथ जो पैनल है, उनसे परिचय करवा दें। सबसे पहले राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजीव जी। वंदना राजपूत जी हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता, वंदना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी जुड़े हैं। बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुरुआत में बाबूलाल जी आपके साथ ही करना चाहूंगा। देखिए, विजन 2047, या कांग्रेस ये कह रही है कि कल किसने देखा आज की बात करी है, लेकिन ये एक विजन है कि भारत को कहां तक पहुंचाना है, भारत कहां होना चाहिए, और उसके लिए लगातार काम करने का सिलसिला शुरू होना है। सरकार लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, सरकारें लंबी सोच से अगर काम करती है तो वो बेहतर काम होता माना जाएगा। निश्चित रूप से अगर 2047 का विजन लेकर के सरकार चल रही है केंद्र की, तो एक अच्छी बात मानी जानी चाहिए। निश्चित रूप से कोई ना कोई बहुत अच्छी योजना उनके हाथ में होगी, उनके पास ऐसा कुछ होगा। और अगर ये राजनीतिक कारण है कि 2047 तक आप हमको चुनिए, इसलिए हम 2047 तक का आपको समय बता रहे हैं, तो वो फिर दूसरी बात हो जाती है। लेकिन अगर विजन है और विजन क्लियर है तो उसको बताना भी चाहिए कि लोगों को कि हम ये विजन रखते हैं अपने लिए, इस देश के लिए, इस देश को हम यहाँ तक पहुंचाना चाहते हैं, यहाँ तक हम ले जाएंगे और अभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ये सारी चीजों को पारदर्शिता से बताना चाहिए जी। वो नहीं है। लेकिन एक बात सही है कि अगर सरकार विजन बनाती है तो अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। और जहां तक सरकार है, केंद्र के विजन से जो है राज्य की सरकारों पर कितना असर पड़ता है, वो एक महत्वपूर्ण विषय होता है। तो केंद्र की सरकार जो जिस स्थिति में अभी बनी है, पहले 2047 कहा जाता था जब पावरफुल एक सरकार थी, अभी पावर में थोड़ा सा फर्क पड़ा है और दूसरों पर नियंत्रित माने केंद्रित हो गए हैं। मैंने आज बैसाखी की सरकार बोलने के लोग मजबूर हो रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जो है कितना कर पाएंगे राज्य के लिए, कितना वो दे पाएंगे। हालांकि अभी छत्तीसगढ़ को बहुत पैसे दिए हैं, 4000 करोड़ करीब अभी दिया है, लेकिन आगे कैसा चल पाएगा, उनके साथी जो है, साथी सहयोगी साथी जो है, वो कितना हाँ कहेंगे, कितना ना कहेंगे, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। निश्चित रूप से जो है स्थानीय सरकार जो है, राज्य की सरकार जो है, उसने 6 महीने में 2 महीना तो ऐसे ही गंवा दिया आचार संहिता में। 4 महीने उसने काम किया। 4 महीने में एक चीज मानना पड़ेगा आपको, मोदी की गारंटी की जो प्रमुख चीजें 4 हैं, वो उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया। और पहली बार तो उन्होंने दे दिया, दूसरी बार भी दे दिया। आगे दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे ये भविष्य के ऊपर है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था जो है वो गड़बड़ाई हुई है, कर्ज भी बढ़ा है। इन 4 महीनों में जो कर्ज बढ़ा है, वो कर्ज ले करके जो चीजें पूरी की जा रही है, अगर केंद्र की मदद नहीं होगी तो कर्जों से अगर पूरा करना पड़ेगा तो हमारे प्रदेश की क्या हालत होगी, इसको विचार करना पड़ेगा। निश्चित रूप से जो है सरकार अच्छा कर रही है और सीधा बात करने वाली सरकार दिख रही है। सीधे लोग, मुख्यमंत्री सीधे हैं और अच्छे हैं, अनुभवी हैं, उनको राज्य मंत्री का अनुभव भी है केंद्र सरकार में। तो ये सारी चीजों को देखते हुए उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य आगे बढ़ेगा। ठीक, बिल्कुल आपने बेहतर बात कही, क्योंकि अब ये उम्मीद तो तमाम जो छत्तीसगढ़ के जनता है, जिन्होंने आपको चुन के दिया है, बीजेपी को चुन के दिया है, वो तमाम जो जनता है वो भी ये उम्मीदें लगाकर बैठ रही। लेकिन राजीव जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या है विजन 2047 का? चूंकि डबल इंजन की सरकार है, आपको ये लगता है कि वो विजन आप पूरा करेंगे, लेकिन क्या ये राजनीतिक विजन तो नहीं है? जैसे कि बाबूलाल जी भी कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि तब तक आपको चुन के देना इसलिए ये विजन है। 2047 का विजन अभी कैसा पूरा करेंगे, और क्या है वो थोड़ा पारदर्शी कीजिए, उसको जनता के समक्ष लाइए। बहुत अच्छी बात कही आपने, और आपका ये प्रश्न बहुत न्यायोचित है। देखिए, बिना टारगेट का कोई इंसान, अ मैन विदाउट विजन इज नॉट मैन। तो अगर हम भविष्य को लेकर नहीं चलेंगे, भविष्य की चीजों को लेकर नहीं चलेंगे, तो वो हमारा चलना ही क्या। हमको अगर ध्येय नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी एक ध्येय लेके चलती है कि आम आदमी को आखिरी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो चिंतन था, तो वो उस चिंतन को लेकर चलती है। केवल सत्ता पा जाना हमारा चिंतन नहीं है, जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों का जो अक्स रहता है। हमारी कोशिश रहती है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक दर्शन रखा था, और जिसे अंत्योदय कहते हैं, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक दर्शन रखा था कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम 2-4 दिन रहे ना रहे।
तो ये जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की एक आइडियोलॉजी रहती है, उस आइडियोलॉजी को लेकर हम चल रहे हैं। तो हमारा विजन वही है कि जब भारत 100वें वर्ष पर आएगा स्वाधीनता संग्राम के, तो वो 100वें वर्ष में भारत को विश्व के बड़े पटल पर, जो यूरोपीय देश है, जो अमेरिका है, उससे भी आगे जाकर जो चाइना है, उससे आगे हमारे पास 23 महत्वपूर्ण वर्ष है। इस 23 वर्ष में हम मैन्युफैक्चरिंग हब, जो निर्माण की एक बहुत बड़ी इकाई बन सकते हैं। और आपकी पार्टी रहने वाली है या नहीं रहने वाली है, इसकी ये तो जनता डिसाइड करेगी। अरे कैसी बात करते हैं, बिल्कुल। आज विश्व के, ललित जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जब वो एक विजन डॉक्यूमेंट निकाल रही है इन 23 वर्षों में, जब स्वर्णिम इतिहास, हम स्वाधीनता का जब अभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जब हम उसका स्वर्णिम महोत्सव मनाएंगे तो केवल महोत्सव न मनाएं, उस महोत्सव के साथ मजदूर के आंखों में खुशियां होनी चाहिए, किसान के आंखों में हर्ष होना चाहिए, हर हाथों में काम होगा, हर जो बच्चा उसके हाथ में खिलौना होगा। ये हमारा सपना, और ये सपने नहीं को तो निश्चित रूप ये से मैं जानना चाहूंगा राजू जी, एक सवाल और, पिछले 10 साल की सरकार में क्या केंद्र वो सब कुछ नहीं कर पाई है, कहीं विफल रही है या उसको पूरा करना है? नहीं, बिल्कुल विफल नहीं। अच्छा देखिए, काम में आप अगर 100 नंबर की परीक्षा में बैठते हैं तो आपको 90 नंबर मिलता है। अगर आपके पास 10 नंबर कम है तो आप ये तो नहीं कहते कि आप फेल हो गए, आप तो कहते हैं आप प्रथम श्रेणी में पास हुए। तो सपने कभी पूरे नहीं हो सकते हैं, जो हमारी भविष्य दृष्टि है। यानी आप और बेहतर करना चाहते हैं, और बेहतर करना चाहते हैं। विजन को आपने एक ब्रॉड रखा है, आपने सोच रखा है कि 2047 में भारत को किस स्थिति में आप देखना चाहते हैं। वंदना जी, क्या कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में नहीं देखना चाहती? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि हमारा जो देश है वो बहुत आगे बढ़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है, या तो भूतकाल की बात करते हैं या भविष्यकाल की बात करते हैं, वर्तमान की बात कोई नहीं करना चाहता। मोदी जी को देखो, वो भूतकाल में चले जाते हैं, 70 साल में ये हुआ, 70 साल में वो हुआ, और भविष्यकाल की बात करते हैं कि हम 2047 तक ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है जनता ये जानना चाहती है, और जनता ये पूछती है। रही बात, यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो हमारे जो मुख्यमंत्री है उसको समीक्षा करनी चाहिए, और जरूर करनी चाहिए कि जो रेत अवैध खनन, जो साए हो रहा है भ्रष्टाचार, एक मजदूर की मौत हो जाती है, उसके कारण क्या है। हमारे मुख्यमंत्री जी को जरूर समीक्षा करना चाहिए कि जो महतारी वंदन योजना के नाम पर महिलाओं को जो ठगा गया है, जो छला गया है, इसकी भरपाई कैसा किया जाए। मुख्यमंत्री जी को समीक्षा करना चाहिए कि लगातार 6 महीने में कैसे साए भ्रष्टाचार बढ़ा है, और कैसे नहीं तो ये एक बड़ा सवाल, आपने अच्छी बात कही, एक विपक्ष के नाते आपको ये बात रखनी चाहिए, आपने एक अच्छी बात कही, विपक्ष के नाते ये बात रखनी चाहिए। लेकिन क्या भ्रष्टाचार भूपेश बघेल की सरकार में नहीं था? क्या रेत उत्खनन, जो अवैध उत्खनन की बात कर रहे हैं, क्या वो भूपेश बघेल की सरकार में नहीं होता था? ये बड़ा सवाल है। देखिए ललित जी, भूपेश बघेल के सरकार में क्या होता था और क्या नहीं होता था, हमको सत्ता में जनता ने बहुमत नहीं देकर के साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं हम गलत थे। लेकिन कब तक हम भूपेश बघेल के सरकार पर ही आप सवाल करेंगे? वर्तमान की जो सरकार है उसके हम विपक्ष के नाते हम सवाल पूछ रहे थे, इसका जवाब देना चाहिए। आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ, जो छत्तीसगढ़ का जो शांति का टापू कहा जाता था, 6 महीने के सरकार में आज देख रहे हैं कि बलौदा बाजार जल गया। इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है जो कलेक्टर और एसपी ऑफिस दोनों एक साथ जलाया गया, जब कलेक्टर और एसपी ऑफिस ही सुरक्षित नहीं है। राजीव जी जवाब दीजिए, राजीव जी जवाब दीजिए, शांति का टापू क्यों जला? और 6 महीने में जो आपके कार्य, क्या वाकई वो उतने है कि उनके ऊपर गर्व करना चाहिए? नहीं, समीक्षा हो रही है, गर्व तो निश्चित रूप से करेंगे। देखिए, जो पहली परीक्षा हुई विधानसभा, भूपेश बघेल जी कहते कोई नहीं टक्कर में, 2.5 का आंकड़ा भाजपा पार नहीं कर पाएगी। क्या हुआ? हमें जनादेश मिला, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला कि नहीं भाजपा चलाएगी सरकार। लोकसभा जो फाइनल टूर्नामेंट था, उस फाइनल, अगर हमारी गलती रहती ललित जी, तो इस चुनाव में भी हम हार जाते। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश से लेकर तमाम 9 राज्यों में हम हैट्रिक मारे हैं। और इसका कारण क्या? जनता जनार्दन ने विधानसभा, लोकसभा, देश को भी परखा, इस प्रदेश को भी परखा। वो 6 महीने की परीक्षा थी। उस परीक्षा में हम, हालांकि मैं बाबूलाल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि परीक्षा में हम पास हो रहे हैं, और ये जो लोकसभा का परिणाम निकला वो बतलाता है। लेकिन राजीव जी, छत्तीसगढ़ में आपने बहुत सारे भ्रष्टाचार घोटालों को उजागर किया, लगातार कहा कि जो है कांग्रेस सरकार कर रही है। सरकार में आने के बाद आपने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया अभी तक।
ललित जी कांग्रेस के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। हाँ। मोहब्बत की दुकान सजाने निकले थे और वो नफरत का बाजार वो खोल कर बैठ गए हैं। ओबीसी वर्ग को इतना दो, दलित को इतना दो। ये जो आप देख रहे हैं ना भीमा कोरेगांव जैसी हिंसा, वंदना जी आग आप लगा रहे हैं, कांग्रेस आग लगा रही है, हजम नहीं कर पा रहे। बीजेपी की कोई गलती नहीं देखी है। जवाब दीजिए। षड्यंत्र उतर रहा है। ठीक है, जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक वंदना जी। षड्यंत्र नहीं चलने वाला है। छत्तीसगढ़ को भीमा ललित जी। कोरेगांव नहीं होने देंगे। ठीक। ये बनाना की चाह रहे हैं। राजीव भाई सुन तो लीजिए। चलिए एक जवाब ललित देते जी बात वही मुझे ऊपर बाबूलाल आकर जी के पास अटक भी गई। जाना है। उन्होंने 6 महीना में क्या किया, 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया ये नहीं बता पा रहे। जैसे आपके माध्यम, अरे सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। मैं सुनूंगा। नहीं, 18 लाख आवास योजना का इन लोग इतना चिल्ला करके बोल रहे हैं। एक भी अगर पीएम आवास योजना बनाया है क्या तो बोल बता रहे हैं, दें। स्वीकृत हो गई है। एक भी हितग्राही का नाम बता अरे दें, जीते एक क्यों हितग्राही का नाम। नारेबाजी में कि नहीं जीते। वर्तमान जो अभी सरकार जिन है लोगों ने फॉर्म उन्होंने भरा था PM उनके आवास पैसे आ योजना गए बनाया। अकाउंट में। अरे सुन तो लीजिए, ऐसे नहीं ठीक चलेगा ठीक ठीक राजीव भाई, ठीक आपसे वो निवेदन है, राजीव जी आप मैं आ रहा हूँ मेरा आपका, आदरणीय है। वो मैं बोनस की आपकी बात बात कर रहे हैं, वो से बोनस सहमत मिल गया, हूं। मैं कह देता हूँ ललित आपकी जी, बात। ठीक है, हाँ मैं जी आपको मैम, वही प्लीज। बता रही हूँ मैं कि इन लोग पीएम आवास योजना की ढिंडोरा पीटते हैं। एक भी पीएम आवास योजना नहीं बनाए, ठीक। इन लोग ढिंडोरा पीटते हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों को हम लाभ दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना ठीक। चाहती हूँ ललित जी, जब तेंदुपत्ता की तोड़ाई पिछले साल आप देखेंगे कि 20-25 दिन चलता था, इस समय तेंदुपत्ता की ठीक। तोड़ाई लगभग सिर्फ 1 हफ्ता चला है। तो ये जनता के साथ यह छला जा रहा है, ठगा नहीं जा ठीक रहा है, ठीक है मैम, और अभी जिस अभी 6 महीने का वक्त आत्मविश्वास गुजरा है, के साथ अभी भारतीय 6 महीने का जनता वक्त पार्टी गुजरा है। को चलिए यहाँ मैं आऊंगा आपके बहुमत पास, मिला मैं था। आऊंगा आप राजीव यकीन जी आपके पास भी। करिए, बाबूलाल आप जी यकीन मैं आता करिए हूँ, कि मैं जनता आता हूँ यहाँ आपके पर पास। निराश हो चुकी है। बाबूलाल जी क्या किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये लगातार कहा जाता है कि ये विजन तो बहुत लंबा है, होना चाहिए, देश को तरक्की करनी चाहिए, लेकिन पहले ये देखिए कि अभी इस वक्त क्या है, ये स्थिति क्या ठीक है, इससे बेहतर क्या हो सकता है अगले 5 साल में। 2047 तक तो हमको जाना ही है। जी सर। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सरकारें कोई भी हो, किसी की भी हो, अच्छी योजनाएं बनाती हैं, जनहित की योजनाएं बनाती है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। ठीक। मुद्दा होता है इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। सरकार का दम वहीं दिखाई देता है। जी सर। आप इम्प्लीमेंटेशन में यदि कमजोर है तो फिर वो जैसे पिछली सरकार इतना नाम कमा रही थी कि बढ़िया योजना बढ़िया योजना बढ़िया योजना, इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ा गई तो उसको जनता ने फेल कर दिया। उसी तरह जो है, अगर आप राज्य चला रहे हैं, आपका चेहरा चमक रहा है, आपकी राज्य सरकार का चेहरा चमक रहा है, लेकिन जो योजनाएं हैं अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन में जमीन तक नहीं पहुंच रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप फेल हो जाएंगे। स्थितियां वो हैं। आप कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है, उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार भी नहीं संभाल पाती थी तो आप आरोप लगाते थे। माफिया जो है वो आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं, रेत माफिया आज भी काम कर रहा है, अन्य माफिया भी लगे हुए हैं, महादेव सट्टा अट्टा जो है वो आज तक चल रहा है। कहीं कोई रहा नियंत्रण, मैं भी मानता हूं इन सब चीजों को बंद नहीं किया जा सकता, इतनी ताकत नहीं बन पाती, क्योंकि बहुत सारी अंदरूनी बातें होती हैं इसमें, अंदरूनी समझौते होते हैं, लेकिन जो है नियंत्रण किया जा सकता है ताकि सरकार की बदनामी ना हो। तो इस सरकार में भी और पिछली सरकारों में भी रेत माफिया लोगों ने अपना काम किया और सरकारें बदनाम हुई। वर्तमान सरकार भी बदनामी झेल रही है, सट्टा अभी भी चल रहा है, महादेव सही कहा आपने, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन हत्या घटना लूट सब उस समय भी चल रही थी, अभी भी चल रही थी। तो बदनामी जो है सरकार की, यानी सरकार को वो बदलाव तो करना ही चाहिए। आप सही कह रहे हो बाबूलाल जी, क्योंकि जो पिछली सरकार में होता है उसमें अगर आपने बदलाव नहीं किया तो फिर जनता ने आपको क्यों चुना, ये बड़ी बात है। और राजू जी ये कमेंट भी मैं आपसे लेना चाहूंगा। देखिए आपके विजन बहुत अच्छे हैं, आप बहुत बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति है, क्योंकि अगर ये धरातल पर ठीक नहीं हुआ, इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं हुआ, तो आपके विजन आपके धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि वो धरातल पर उसको क्रियान्वित होना बहुत जरूरी है। क्या इसीलिए ये कसावट जरूरी है? और दूसरी बात यह है कि कानून व्यवस्था का एक बड़ा मसला है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है आपको। देखिए, जो आज समीक्षा हो रही है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षा का मतलब वही होता है कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ हम ज्यादा है, कहाँ हम उन बातों को और डेवलप कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। तो समीक्षा का अर्थ ही यही होता है। हर विभाग की आज अगर समीक्षा की जा रही है, राजीव जी जब लॉ एंड ऑर्डर विपक्ष के भी सुझाव ले, आप विपक्ष से भी आप सुझाव ले, दोनों मिलकर ही छत्तीसगढ़ को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, एक शानदार लोकतंत्र
बिल्कुल बना सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत विश्वास करती है। हालांकि लोकसभा सभा में शिगुफा छोड़ा गया कि विपक्ष एक आखिरी कमेंट वंदना जी का, वंदना जी एक मजबूत विपक्ष के नाते, एक अच्छे विपक्ष के नाते आपको सुझाव देना चाहिए, कुछ ऐसे सुझाव जो बीजेपी को आप देना चाहें, सरकार को देना चाहिए और साथ में खड़े होकर। विपक्ष के होने के नाते हम तो देखिए कि कानून व्यवस्था लगातार चरमरा गई है और प्रतिदिन मेरे को लगता है एक या दो जो बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। मेरे को लगता है कि कानून व्यवस्था को इस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए। और नहीं तो आपको उनके साथ खड़े होना पड़ेगा वंदना जी, ये यही कहता है। देखिए लोकतंत्र तो वही है, अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सरकार बेलगाम हो जाएगी। जी बिल्कुल, अगर विपक्ष सही नहीं हुआ तो सरकार बेलगाम हो जाएगी। सरकार बेहतर काम तभी करती है जब विपक्ष अपना काम निभाता है। जनहित में कार्य हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, वंदना जी, बाबूलाल जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेहतर सरकार तभी काम करती है जब विपक्ष मजबूत होता है और निश्चित तौर पर किसी भी सरकार को ये जरूरी है कि एक विजन अपना बेहतर रखे, अच्छा विजन रखे। अगर 2047 का और आज़ादी के 100 साल बाद का कोई अच्छा विजन रखते हैं जिसमें भारत दुनिया में नंबर 1 देश होने जा रहा है तो उसमें बुरा क्या है। विपक्ष को भी साथ में आना चाहिए, साथ मिलकर काम करना चाहिए और देखिए फिर देश कहां से कहां तक तरक्की करता है। और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार।